तो वैसे तो जब से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग शुरू हुई है तब से ही अरब मुस्लिम देशों की हुकूमत की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। मगर सारे अरब मुस्लिम देशों और हुकूमतों के अलावा एक और भी ऐसा हुकूमत जिसको उस वक्त दुनिया की सबसे मुसलमान ढूंढ रहे हैं, और हुकूमत कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत है, जहाँ एक तरफ शुरू से ही बाकी अरब मुस्लिम देश इसराइल को लताड़ रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं और सिर्फ बातों से ही काम चला रहे हैं, तो वहीं तालिबानी हुकूमत ऐसे है जिसकी शायद अभी तक आप में से ज़्यादातर लोग को बयान भी नज़र नहीं आए हों। यही वजह है कि आप में सबसे ज़्यादातर लोग की दिमाग में यही लंबे वक्त से चल रहा है। ये सवाल होगा कि आखिर फ़लस्तीन में जब ऐसे हालात हैं तो उस वक्त तालिबान कहाँ है, आखिर तालिबान नज़र क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि इस मैटर में तालिबान इसराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले मुस्लिम देशों और मुस्लिम हुकूमतों में सबसे आगे होगा। ऐसा सोचने के पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। मैं सबसे एक में से वजह यह भी है, जहां एक तरफ ज़्यादातर अरब मुस्लिम देश अमेरिका और यूरोपियन देशों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के किसी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वह तो उनके सारे लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दूसरी तरफ ये सारे देश भी तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करते। ऐसा सोचने के पीछे एक और वजह भी थी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ये देखा गया कि तालिबान को ऐसे लोगों के लिए मिसाल तौर पर प्रोटेक्शन किया जाता है जो लोग अपनी ज़मीन के लिए जंग लड़ रहे होते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों और सिर्फ अपनी ज़मीन को बचाने की खातिर जंग की। ऐसी जंग की उसने सिर्फ किसी दूसरे दुनिया में नहीं, सुपर पावर की हैसियत रखने वाले यूएसएसआर को हराया था, बल्कि आज के दौर के सुपर पावर अमेरिका पूरे नेटो ग्रुप को भी हराया था। बात सिर्फ यही पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि गौर करने वाली बात तो ये भी है कि सन 2001 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था, 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था, तो हमास ने उन चंद ग्रुप में से एक था कि जिन्होंने तालिबान को इस तरह किया कि उस कामयाबी पर सबसे पहले मुबारकबाद दी। मगर उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी तालिबान की तरफ से मदद करना तो दूर की, बल्कि फ़लस्तीन की सपोर्ट में खुलकर बयान भी नहीं आए। इस लंबे पीरियड में एक तक का जो बयान आया भी वह उनमें इसराइल का खुलकर वर्डो करने के प्रेस किया गया। ज़्यादातर फ़लस्तीन लोगों के हुकूक के बारे में बात की गई और ये कहा गया कि फ़लस्तीन लोगों को उनकी ज़मीन हासिल करने का पूरा हक है। यूँ दोस्तों, सिराजुद्दीन हक्कानी का वह बयान के जो किसी भी तालिबान बड़े लीडर के तरफ से दिया गया और इस मैटर पर इकलौता बयान दिया, इसमें भी यही कहा गया कि वैसे तो हम दूसरों की अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, मगर मुसलमान होने की हैसियत से हम दुनिया के सारे मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं। यही मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप भी बहुत सारे लोगों ने जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई तभी तो शुरुआत में ही उस तरह की न्यूज़ पड़ी होगी, जिसमें बार ये दिखाई जा रहा था तालिबान की तरफ से ईरान, इराक और जॉर्डन जैसी देशों से इजाज़त मांगी गई है कि अगर वह लोग अपनी ज़मीन हमको दे मतलब गुजरने के लिए दे तो हम अपनी फाइटर भेज के देंगे और तालिबान इसराइल से जंग करेगा। मगर दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये खबर बाद में पूरी तरीके से झूठी साबित हुई। तालिबान की तरफ से तो इस तरह की कोई मांग की गई थी और न ही इस तरह की कोई क्लेम किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर तालिबान के इस खामोशी और उस मिजाज के पीछे वजह क्या है। तो अलग-अलग एक्सप्रेशन इसके पीछे अलग-अलग वजह बता रहे हैं, बट इसके अलग-अलग वजह बता रहे हैं। जो कुछ वजह है उनमें से पहली वजह तो है तालिबान चाहता है कि इस मैटर को अरब देश मिलकर ही आपस में सुलझा ले और वो नहीं चाहता कि किसी दूसरे के मैटर में पड़ने की वजह से इस तरह की कोई गलती करे या फिर इस तरह की कोई फैसला ले कि जिस तरह किया एक वजह से भी, क्योंकि तालिबान तो खुद ही एक ऐसी बात करता है कि और उसके लिए उसका एक बात भी करना, एक लंबी जंग लड़ने के बाद अभी 1-2 साल पहले ही अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुआ है और उसको तो अभी दुनिया की ज़्यादातर देश रिकग्नाइज ही नहीं करते, मतलब कि मान्यता ही नहीं देते। वजह है कि वह खुद भी जानता है कि अगर वह उस मामले में इंटरफेयर करेगा और कूदने की कोशिश करेगा तो बजाय फ़लस्तीन का कुछ भला होने के इंटरनेशनल लॉ पर ज़्यादातर नुकसान ही होगा। उलट
पिछले एक लंबे वक्त से तालिबान हुकूमत अपने आप को रिकग्नाइज कराने के लिए दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों से हालात। दोस्तों, तालिबान अपनी उन कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है और छोटे देशों को तो छोड़ दीजिए, बल्कि रशिया, चाइना जैसे बड़े और ताकतवर देशों से भी इसके रिश्ते बने हैं, बल्कि दोस्ताना हुआ है और उन दोनों साथ इसकी बड़ी बड़ी डील भी हुई है। इसराइल और फिलिस्तीन के मतर पर तालिबान ने ये जो खुद दौरा बनाकर रखी है, दूरी बनाकर रखी है, उसकी सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वह कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। हम सभी जानते हैं कि भले ही कुछ फैक्टर की वजह से अफगानिस्तान की करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है और दुनिया को हैरान कर रही है, मगर जो अफगानिस्तान के कौमी या दूसरी सेक्टर्स है वह अभी भी पूरी तरह से लड़खड़ा रही। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और इकनॉमी के ये इस वक्त अफगान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और उन तमाम बड़ी बड़ी मशक्क़तों के बीच अब अचानक से अफगानिस्तान के तालिबान के गवर्नमेंट के सामने एक और नया चैलेंज आ चुका है और वो नया चैलेंज है इन 17 लाख रिफ्यूजीज का जिनको पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है। दरअसल वो अफगान लोग हैं और जो किसी न किसी दौर में पाकिस्तान में आकर रहने लगे थे। यहाँ के माहौल मतलब कि जंगू वगैरह से परेशान होकर, मगर अब एक डेडलाइन के जरिए से बहुत कम वक्त में ही पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उन सबको अफगानिस्तान में वापस भेजा जा रहा है। तालिबानी हुकूमत के सामने ये बड़ा चैलेंज है। पहले से ही लड़खड़ाते हुए देश के अंदर इतने कम वक्त में सारे लोगों को कहाँ पर आबाद किया जाए और उनको घर कैसे मिलेगा और उनको रोजगार कैसे मिलेगा, कि जिंदगी को एक रूटीन पर कैसे, नॉर्मल रूटीन पर कैसे लाया जाएगा। तो अब हम आसान शब्दों में एक करके शब्दों में ये कह सकते हैं कि तालिबान अपने अंदरूनी मामलात में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि वह फिलिस्तीन और इसराइल के मुताबिक में इंटरफेयर हुए की करायत महसूस कर रहा है। हो सकता है अगर वह तालिबान हुकूमत ऐसा करना भी चाहे तो अफगानिस्तान के जो पिछले 40-50 साल के लगातार वार को झेल रहा है उसके हालात ऐसे बचे ही नहीं हैं कि वह उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। फिलहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने पर सिर्फ वीडियो को लाइक करें और बल्कि अपने टाइप भी करें, साथ ही जरूर दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।